नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फाइटर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन क्लास लेने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवर्ती ब्याज पढ़ने वाले हैं। साथियों, चक्रवर्ती ब्याज एक ऐसा टॉपिक है जो काफी हार्ड टॉपिक होता है, लेकिन आपके सामने जो स्क्रीन पे लिखा है जीरो लेवल और फुल कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन करवाएंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से क्वेश्चन करवाएंगे, तो चक्रवर्ती ब्याज आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज अपने हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे राजस्थान लेवल की ले लो, चाहे सेंट्रल लेवल की दिल्ली पुलिस है, रेलवे है, एसएससी वगैरह है, सभी एग्जाम से महत्वपूर्ण होता है। तो बिना समय गवाए मैं आपके लिए शुरू करता हूं बिल्कुल जीरो लेवल से कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। तो मैं पहले क्यों लेता हूं आपके सामने आज की अपनी जो क्लास रहने वाली है, चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं। तीन टाइप अपने पास है, फॉर्मूला मेथड और फ्रैक्शन मेथड। पहला है फॉर्मूला मेथड, फ्रैक्शन मेथड और कौन सा है, ट्री मेथड। तीन अपने पास मेथड है, मैं तीनों आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से समझाऊंगा। तो पहला मैं यहां पे लेता हूं फॉर्मूला मेथड। कौन सा लेता हूं साथियों, फॉर्मूला मेथड यहां पे लेता हूं। फॉर्मूला मेथड आपके सामने है साथियों, ए बराबर पी 1+r/100 की घात टी। ये होता है चक्रवर्ती मिश्रधन का सूत्र। किसका होता है, चक्रवर्ती मिश्रधन। चक्रवर्ती मिश्रधन अपने को ज्ञात करना है। अगर ब्याज अपने को ज्ञात करना है साथियों, क्या करते हैं, मिश्रधन में से मूलधन अपन घटा देते हैं, तो क्या मिलता है अपने को, ब्याज अपने को यहाँ पे मिलता है। ये इसका सूत्र होता है, ये है मिश्रधन, ये मूलधन, ये दर और ये क्या है, समय। साधारण ब्याज में अपन क्या लेके चलते थे, PRT/100, सीधा सीधा मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे हुए 100। ये भी अपने को याद है कि साधारण ब्याज हर वर्ष समान चलता है और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, हर वर्ष अलग अलग क्या हो जाता है, बदल जाता है। पहले साल में तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों ही समान रहेंगे, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इसलिए दूसरे साल में चक्रवर्ती ब्याज बदल जाता है और साधारण ब्याज उसी के अनुसार हर साल सेम रहता है। इसलिए देखो यहाँ पे घात काम करती है, वहां पे गुणा काम करता है। हर साल ये बदल रहा है, इसलिए यहाँ पे घात काम करती है। 1+r क्यों लिखा, वही परसेंटेज की तरह कि 100 रुपए था वो 10% बढ़ जाता है, तो 110/100 कर देना अपने को, कि 100 का 110% निकाल लो, आगामी राशि अपने को मिल जाएगी। यहाँ पे वही काम हो रहा है 1+r। देखो यहाँ पे लोग तुम ले रहे हैं 100+r/100। क्लियर है, ये मूलधन गुणा में है। जैसे मूलधन 500 रुपए था, 500 का 10% के हिसाब से ब्याज बताओ, तो अपन क्या करते थे, 500 × 10/100। यहाँ पे यही करते थे, एक साल के लिए एक करते थे, यहाँ पे एक साल के लिए घात लग जाएगी एक, 2 साल के लिए 2 घात लग जाएगी, 3 साल के 3 घात लग जाएगी। यहाँ पे राशि गुणा में चलती थी। चक्रवर्ती ब्याज में किस में चलेगी, घातों में चलेगी। 100+r/100 मूलधन गुणा में रहेगा, घात यहाँ पे समय के रूप में आएगी। घात है जो किसके लगेगी, समय। वर्ष में होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए समय, तो वो घात के रूप में काम करेगी। ये था अपना फॉर्मूला मेथड। क्वेश्चन एक सामने लेता हूं मैं आपके लिए। जैसे क्वेश्चन अपने पास है, 3000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। 3000 रुपए है, कितना साथियों, 3000 रुपए अपने पास हैं। P बराबर कितना है, 3000 रुपए। R बराबर कितना है, 20% और T बराबर कितना है, 2 वर्ष। क्लियर है। अपन फॉर्मूले में लिखे हैं A बराबर P 1+r, या इसको 100+r कर लो, 100+r/100 की घात T। A का मान अपने को निकालना है, तो 3000 रुपए यहाँ पे लिखेंगे, 3000 × 100+r, 20% है तो 120/100, कितनी घात है, 2 वर्ष। तो 2 बार इसको क्या कर लेंगे, लिख देंगे। सॉल्यूशन करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पे कैंसिल, 1 शून्य से ये शून्य कैंसिल, 1 शून्य से ये कैंसिल। यहाँ पे बचा 3 × 12 × 120, 12 का वर्ग 144, तो 1440 × 3। क्लियर। देखो 0 4 × 12, हाथ से लेख 4 × 12 13, हाथ से लेख 4, 4320 रुपए अपने पास क्या आया, चक्रवर्ती मिश्रधन अपने को प्राप्त हुआ रहा है।
अपने पास मूलधन कितना है 3000, तो इसमें से माइनस 3000 करेंगे तो कितना आएगा 1320। 1320 रुपए इसका क्या मिलेगा अपने को साथियों, ब्याज मिलेगा। 1320 अपने को क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ये था अपना सूत्र का मेथड। कौन सा था, फॉर्मूला जो अपने को किताबों में 9 10 में अपन ने पढ़ा है, वो अपने पास ये सूत्र होता है। बिल्कुल आपको बेसिकली बता दिया है कि 100 प्लस आर बटे 100 की पावर टी। साधारण ब्याज में ये टी गुणा में रहता है, सीधा आर लिखा जाता है। यहाँ पे 100 प्लस आर, क्यों, परसेंटेज की तरह मूलधन है कितना बढ़ रहा है तो अपन 100 में जोड़ के करते हैं, तो वही सिस्टम यहाँ पे है परसेंटेज वाला, वही साधारण ब्याज में अपन काम में लेते थे। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को बताता हूं फ्रैक्शन मेथड से। कौन से मेथड साथियों, फ्रैक्शन मेथड से। तीनों टाइप आपको समझना जरूरी है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और तीनों मेथड काम में इसलिए लेंगे। कुछ क्वेश्चन ट्री मेथड से जल्दी सोल्व होते हैं, कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शन मेथड से, कुछ क्वेश्चन अपने फॉर्मूला मेथड से। तो तीनों तरीके अपने को आने चाहिए ताकि एग्जाम में अपना समय खराब नहीं हो। जो तरीका जिस क्वेश्चन में बेस्ट बैठता है, जल्दी क्वेश्चन सोल्व होता है, उसी तरीके से अपने को यहाँ पे करना है। फ्रैक्शन मेथड के लिए अपने को क्या चाहिए, दर चाहिए। फ्रैक्शन मेथड अपने को चाहिए तो उसमें अपने को दर मिलनी चाहिए। दर के हिसाब से अपन उसकी फ्रैक्शन याद करेंगे, भिन्न याद करेंगे। 20% की ये बात करता है, 20% की ये बात करता है। परसेंटेज को हटाऊंगा तो मैं नीचे क्या लिखूंगा, 100। मैं कहता हूं फ्रैक्शन रटने की जरूरत नहीं है। आपको कोई कहे कि 5% की फ्रैक्शन क्या है, भाई रटो मत। रटने के लिए काफी चीजें आपको एग्जाम पास करनी है, रटने के लिए काफी चीजें पड़ी है, जीके खूब है, उसको रटो। आप मैथमेटिक्स को रटोगे तो जीके का क्या करोगे फिर। जहां चीज जो समझने की उसको समझो। फ्रैक्शन के लिए आप सीधा है, सॉल्यूशन अपने को आना चाहिए। 20 के नीचे 100 लगाओ, शून्य शून्य कैंसिल, कितना आ गया 1/5। ये 20% की फ्रैक्शन है 1/5। अपन इसको निकाल सकते हैं बिल्कुल सेकंड के जितने भाग होते हैं उससे भी कम भाग में इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। 1/5 की आ गई फ्रैक्शन। फ्रैक्शन अपने को दिखा रहा है कि नीचे वाला तो क्या है मूलधन, ऊपर वाला क्या है ब्याज। अपन यही काम उसमें साधारण ब्याज में करते थे कि फ्रैक्शन मेथड निकाल, नीचे वाला मूलधन होता था, ऊपर वाला क्या होता था ब्याज। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं 5 + 1 क्या हो जाएगा, ये मिश्रधन। क्या हो जाएगा, मिश्रधन। क्लियर। 5 मूलधन 1 ब्याज और 6 क्या है मिश्रधन है। ठीक है। साधारण ब्याज में साथियों, साधारण ब्याज में साथ लेके चल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। साधारण ब्याज में क्या होता है, ये मूलधन है, ये ब्याज है। अगर 3 सालों का पूछा है तो 3 रुपए ब्याज हो जाता है। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ पे घातों में चलता है। किसमें चलता है, घातों में। तो यहाँ पे अपने को गुणा नहीं करना है कि 3 सालों का 3 रुपए हो गया, नहीं करना। इसके लिए अपने को क्या करना है, कितने सालों का पूछा है 2 सालों का। मूलधन 5 रुपए है तो मिश्रधन कितना रुपए है 6 रुपए। दूसरे साल में मूलधन कितना 6 रुपए। यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है, ये पहले साल का, ये दूसरे साल। क्लियर। दर वही है, उसी दर के हिसाब से मूलधन 5 रुपए आ रहा है तो मिश्रण कितना आ रहा है 6 रुपए। मूलधन 5 रुपए आ रहा है तो मिश्रण कितना आ रहा है 6 रुपए। इन दोनों को गुणा करो, कितना आ गया 25। इसको गुणा करो, कितना आ गया 36। ध्यान दो साथियों, ये अपने पास क्या आया है मूलधन। क्या आया है मूलधन। ये क्या आया है मेरे पास मिश्रधन। 25 रुपए मूलधन है तो मिश्रधन कितना है 36 रुपए। 25 रुपए मूलधन है तो मिश्रधन कितना है 36 रुपए। दोनों का अंतर मैं करता हूं तो कितना आता है 11। कितना आता है साथियों 11। ये क्या है साथियों, ये है ब्याज। ये क्या है ब्याज। 25 रुपए मूलधन पे मिश्रधन 36 रुपए है और ब्याज कितना है 11 रुपए। क्वेश्चन में कितने रुपए का पूछ रहा है 3000 रुपए का पूछ रहा है। मैंने निकाला 25 रुपए पे ब्याज 11 रुपए। 25 पे कितना है साथियों 11 है तो 1 रुपए पे कितना होगा 11/25 और 3000 पे कितना होगा इंटू 3000। क्लियर। 25 को काटेंगे एक बार, 25 दूनी 200, 25 से कम 25, 5 बचा 5 0, 25 दूनी 50, शून्य ऐसे की ऐसे। किससे इंटू करना है 11 से। 11 इंटू 120, 11 का शून्य है, 11 दूनी 22, हासिल 2, 11 1 1320। किससे आ गया फ्रैक्शन मेथड से 1320 आया, फॉर्मूला मेथड 1320 आया, ट्री मेथड से भी 1320 ही आएगा। दोबारा समझ लो एक बार करना क्या है, जो दर दे रखी है उसमें नीचे 100 लगाओ, फ्रैक्शन उसकी बनाओ। फ्रैक्शन में नीचे मूलधन मिलता है, ये क्या मिलता है ब्याज मिलता है। दोनों को जोड़ते क्या मिलता है मिश्रधन मिलता है। पहले साल के लिए 5 रुपए मूलधन, मिश्रधन 6 रुपए। दूसरे साल के 5 रुपए मूलधन, 6 रुपए मिश्रधन। दोनों को इंटू किया, ये मिश्रधन मिला, ये क्या मिला मूलधन मिला। दोनों का अंतर करता हूं क्या मिलता है ब्याज।
क्या मिलता है? ब्याज। 25 रुपए मूलधन पे ब्याज है 11 रुपए, 25 रुपए मूलधन पे ब्याज है 11 रुपया, तो 1 रुपए पे 11 बटे में 25, तो 3000 पे 11 बटे 25 इंटू 3000। जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है उसको अपने राइट लेफ्ट हैंड की तरफ रखो, बाएं साइड में रखो, जो पूछता है उसको दाएं साइड। क्या पूछा है? ब्याज पूछा था ना, तो ब्याज जो पूछा है तो उसको राइट साइड में रखो और जो दिया हुआ है उसको लेफ्ट साइड में रखो। कंफ्यूज नहीं होना कि कहां किस चीज को रखनी है। एक का मान निकालना आना चाहिए, एक का मान निकाल लो, बाकी सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, चाहे ब्याज पूछे, चाहे मिश्रण पूछे, चाहे मूलधन पूछे, चाहे कुछ भी पूछे अपने से, एक का मान निकाल लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ये था कौन सा? फ्रैक्शन मेथड। कौन सा? फ्रैक्शन मेथड। अब तीसरा तरीका अपने पास है ट्री मेथड। कौन सा साथियों? ट्री मेथड। उसको जो कैसे समझेंगे? ट्री मेथड कौन सा साथियों? ट्री मेथड 2 साल का पूछा है। देखो साथियों, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का। मूलधन कितना है? 3000 रुपए। दर कितनी है? 20%। यहां भी 20% और यहां भी 20%। भाई दोनों सालों में 20% रहेगी, तो 3000 का 20% की दर से एक साल का ब्याज कितना होगा? 3000 इंटू 20 बटे 100 इंटू 1, 2 शून्य 2 शून्य कैंसिल, 3 दूनी 6, 0 0। कितना रुपए आ गया? 600 रुपए। कितना आ गया साथियों? देखो 2 शून्य कट के 30 इंटू 20 600 रुपए। तो पहले साल पे ब्याज कितना लगेगा? मूलधन पे 600 रुपए। दूसरे साल पे सेम वही रहेगा, तो यहाँ पे ब्याज कितना लगेगा? 600 रुपए। मूलधन पे पहले साल पे ब्याज 600 रुपए, दूसरे साल पर 600 रुपए। अब मैंने कहा था चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पे ब्याज लेता है। पहले साल तो कोई ब्याज नहीं ले पाएगा, लेकिन दूसरे साल में कहेगा भाई इस ब्याज का ब्याज कौन देगा, तो अपने को 600 रुपए का ब्याज भी इसको देना पड़ेगा दूसरे साल में। तो 600 के लिए क्या करेंगे? 600 इंटू 20 इंटू एक साल का ब्याज निकालना है 100, कैंसिल, 7 दूनों 12, 120। पहले साल का ब्याज मुझे 600 रुपए, दूसरे साल के लिए 600 और 120, 600 और 120, तो कितना आ गया? 0 2 7, यहाँ पे 600। दूसरे साल का ब्याज तो 720 रुपए और पहले साल का ब्याज 600 रुपए, तो टोटल कितना हो गया? 7 है 13 20, 1320 रुपए। टोटल कितना हो गया साथियों? 1320 रुपए। आपको मैंने यहाँ पे तीनों तरीके बताए, सूत्र मेथड, फ्रैक्शन मेथड और ट्री मेथड। ट्री मेथड में ध्यान रखना है मूलधन पे ब्याज एक साथ तीनों का लिख लेना है, फिर ब्याज पे जो ब्याज चलता है अगर यहाँ पे है तो इसका इसको देना पड़ेगा। अगर 30 साल भी यहाँ पर है, 30 साल भी यहाँ पर होता तो 600 तो यहाँ पे होता ही होता मूलधन का ब्याज। फिर ये 600 कहता कि इससे लेना है ब्याज, इससे लेना है और इससे भी लेना है, तो इसका तो यहाँ पे आ गया 120, इसका आ गया 120 और फिर 120 का और निकालो, तो 120 इंटू 20 तो कितना रुपए आएगा? 100। इसका 30 साल का ब्याज कितना होगा? 600 700 800 864 रुपए इसका 30 साल का ब्याज हो जाएगा। क्लियर है? ये ट्री मेथड है। अपन ने एक पढ़ा था फ्रैक्शन मेथड। अधिकतर अपने जो काम आने वाला है वो है फ्रैक्शन मेथड। कौन सा है? फ्रैक्शन मेथड, भिन्न विधि वाला। तो ध्यान रखो तीनों चीजें अपने को समझनी। ये अपने को मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चनों में काम आएगा जब किसी विशेष वर्ष का अपने को ब्याज ज्ञात करना हो। जैसे कह दे कि 30 साल का ब्याज ज्ञात करो, तो ये 30 साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है, ये पहले साल का ब्याज है। क्लियर है? तो जब पहले की 30 साल का ब्याज करो, चौथे साल का ब्याज ज्ञात करो, तब अपने को ये विधि लगानी है। बाकी फ्रैक्शन मेथड और सूत्र मेथड अपने को दोनों को उसमें काम में लेते रहना है, क्वेश्चन को देखते हुए भाई कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से अपने से सोल्व हो रहा है। आगे देखो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूं। 64,000 रुपए का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? दर कितनी है? देखो पी कितना है? 64,000। आर कितना है? 7.5% और टी कितना है साथियों? 3 वर्ष। टी कितना है? 3 वर्ष। देखो फ्रैक्शन मेथड मैं यहाँ पे काम में ले रहा हूं। फ्रैक्शन कितनी है? 7.5%। 7 पॉइंट दर कितनी है? 7 पॉइंट, यहां देख लो 7.5%। फ्रैक्शन अपने को बनानी है, परसेंटेज को हटाओ, नीचे क्या लगाओ? 100। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे और क्या लगेगा? एक शून्य। 25 या 75, 25 और 100, 3/40। ये क्या आया साथियों? मूलधन। ये क्या आया? ब्याज। दोनों को जोड़ते ही क्या है?
₹43 क्या है? मिश्र धन। कितने साल का पूछा है? 3 साल का। तो क्या करना है? ₹40 मूलधन, तो मिश्र धन कितना? 43। दूसरे साल में भी यही रहेगा, तीसरे साल में भी यही रहेगा। क्लियर? देखो 416, 1664, ₹64,000 ये मूलधन आ गया अपने पास। इसको मैं इनटू करता हूं, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, हासिल 2, 16, 18। 43 से इंटू करते हैं इसको, 2, 4 तिया 12, 2 14, हासिल 1, 8 24 25, हासिल 2, 36, हासिल 3, 19, 3, 7। यहां पे देखो कितना आ रहा है? 7 0 5 9 7। कितना आ गया साथियों? 79,507। इन तीनों को अपन इंटू करते हैं, 43 का क्यूब करते हो कितना आता है? 79,507। 79,507। अब ये तो क्या है अपने पास? मिश्र धन आया है। ये क्या आया है? मूलधन आया है। ये मूलधन है, ये क्या है? मिश्र धन। अब देखते हैं कि अपने पास तो मूलधन 64,000 है, ट्यूशन में क्या कहता है? 64,000 ही कहता है। ब्याज पूछा है, दोनों का अंतर क्या होता है? ब्याज। 64 में से 79 घटाओ, 15,507। 15,507। मूलधन 64,000 रुपए अपने पास आ रहा है, क्वेश्चन में भी यही आ रहा है। अगर क्वेश्चन में अलग होता तो अपन इसकी तुलना कर देते हैं। क्या कर देते? तुलना, कि 64,000 पे इतना है, तो एक पे इतना होगा, 64,000 पे इतना होगा। क्लियर है? दोनों का अंतर ही पूछा है, ब्याज पूछा है, दोनों का अंतर होगा 15,507। मिश्र धन पूछा तो कितना आता है? 79,507। ये था अपना फ्रैक्शन मेथड। इसको आप ट्री मेथड से भी कर सकते हो और फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। बाकी फ्रैक्शन मेथड इजी रहता है, ट्यूशन जल्दी होता है। आगे देखो, 16,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज दर से 9 माह का। देखो साथियों, अच्छा क्वेश्चन है। यहां क्वेश्चन क्या दिया है? 9 माह का। मैंने कहा था चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा वर्ष में रखो। किस में रखो? वर्ष में रखो। लेकिन जब अगर समय वर्ष में आ जाए, माह में आ जाए, तो दर को भी किसकी बना लो? महीने की बना लो। क्योंकि अपन जानते हैं दर दे रखी है वार्षिक। ये 20% दर है ना, वो कितने महीने की है? 12 महीने की है 20%। 12 महीने की कितनी है? 20%। ये पूछता है 9 महीने का ब्याज, तो दर भी कितने महीनों की लगेगी साथियों? 9 महीने की लगेगी। कितनी समय महीने की लगेगी? 9 महीने की। एक महीने की दर कितनी होगी? 20/12। और 9 के लिए 9 से इंटू कर दो, 3 तिया 9, 312, 4 पंजे 20, 15%। कितनी रहेगी साथियों? 15%। अपने को दर को कन्वर्ट करना आना चाहिए समय के हिसाब से। 9 माह के लिए पूछा है, तो 9 माह की दर ही इसमें काम आएगी। दर कैसे लगाएंगे? वार्षिक का मतलब 12 महीने की। 12 महीने की दर है 20%, तो एक महीने की हो जाएगी 20/12। अब चाहे आपसे कितने महीने की पूछे, 9 की पूछे, 8 की पूछे, 4 की पूछे, कुछ भी पूछे, इंटू कर दो। ठीक है? 312, 3 तिया 9, 4 पंजे 20, 5 तिया 15। तो 9 माह के लिए दर कितनी हो गई? 15%। आप इसको सीधी सीधी एक घात बना के कर सकते हो, क्योंकि 9 माह की दर, 9 माह का समय था, 9 माह की अपने दर निकाल ली, कंटिन्यू एक वर्ष ही शामिल हो जाएगा इसमें। तो आप कैसे करोगे? 9 माह की दर अपन ने कितनी निकाल ली? 15%। ठीक है? अब देखो फ्रैक्शन मेथड बनाएंगे, 15/100। परसेंटेज को 100 लिखूंगा, 3/20। ये मूलधन, ये ब्याज, दोनों को जोड़ते ही कितना आएगा? 23। ये क्या हो गया? मिश्र धन। 20 रुपए मूलधन है, तो मिश्र धन कितना है? 23। कितने महीने का पूछा है? 9 महीने का। दर से हिसाब से अपन ने एक वर्ष ही हुआ, तो एक ही रखना है। अर्थात 20 रुपए मूलधन पे मिश्र धन कितना है? 23 रुपए। मूलधन कितना दे रखा था? 16,000 रुपए। क्या पूछ रहे हैं? ब्याज। ब्याज कितना होगा? 3 रुपए 20 रुपए पे होगा। 16,000 का निकालना है, कैंसिल, 800, 8 तिया 2400, 8 तिया 2400। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ब्याज पूछा है, 2400 रुपए अपने पास आ गया। 1 साल का पूछा था ना, तो 20 का 23, 2 साल का होता तो 20 का 23 और लिखते, फिर गुणा करते। 1 साल का पूछा है, 9 महीने का पूछा है, 9 महीने की दर बनानी, तो 1 वर्ष ये बन चुका है। तो 20 रुपए पे 3 रुपए ब्याज है, तो 1 रुपये होगा 3/20, और 16,000 पे कितना होगा? 16,000 से इंटू कर देंगे, कितना जाएगा साथियों? 2400। कितना जाएगा साथियों? 2400। आगे देखो, 20,000 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से
2 सही 2/3 वर्षों। मैं आपको हर बार अलग अलग क्वेश्चन ला रहा हूं, कभी महीना, कभी ये पूरे 2 वर्ष आ गए, फिर ये महीने आ गए, कभी दर को मैं पॉइंटों में ला रहा हूं। हर क्वेश्चन अपने को समझना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन नहीं, हर प्रकार का क्वेश्चन, और फ्रैक्शन मेथड से सभी को सोल्व कर रहे हैं। देखो ये है समय, बात आती है समय के अनुसार दर को बदलना, समय के अनुसार दर को बदल देना। ये यहाँ पे पूर्ण 2 वर्ष है, कंप्लीट संख्या में है, पूर्ण संख्या में है, तो दर कितनी रहेगी? 2 वर्षों के लिए दर कितनी रहेगी? 15% रहेगी। लेकिन 2/3 वर्ष, 2/3 वर्ष अर्थात महीने कितने? 12 से इंटू करोगे 312, 8 माह है, 8 माह का ब्याज निकलेगा, उसी प्रकार से 8 माह की दर होगी। ठीक है, तो 2 वर्षों के लिए तो 15%, 8 महीनों के लिए दर, ये दर कितने महीनों की है? 12 महीनों की दर 15 है, तो 15/12 इंटू 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 5 15, कितनी हो गई? 10%। कितनी होगी साथियों? 10%। तो दर 2 हो गई, 2 वर्षों के लिए अलग, 8 महीनों के लिए अलग, तो उसी अनुसार अपने को भिन्न बनानी है। 15% की भिन्न अपने को बनाएंगे 15/100, तो 3/20। 2 वर्षों के लिए मूलधन 20 रहेगा, 20 में कितना हो जाएगा? 23, दोनों को जोड़ दो। दूसरे वर्ष भी कितना रहेगा? 20 23, लेकिन तीसरे वर्ष चेंज हो गया, क्यों? दर चेंज हो गई ना। दर कितनी है? 10, 10/100, 10 का 11, देखो 0 0 कैंसिल, 10 मूलधन, 1 रुपये ब्याज, तो 10 का 11। क्लियर? गुणा कर लो, पहले साल, दूसरे साल, 8 महीना। ध्यान रखना, जैसा समय है वैसी ही दर बना लेनी है। 8 महीने था अपने पास, 2/3 वर्ष का मतलब होता है 8 महीने, तो दर भी 8 महीने की ही लगेगी। क्लियर? इंटू करते हैं, 2 दूनी 4, 4000 रुपए, कितना साथियों? 4000। इधर इंटू करते हैं 529 इंटू 11, 529 इंटू 11, 5819, 5819, 4000 रुपए मूलधन है, तो मिश्रधन कितना है? 5819, और अंतर करो, ब्याज कितना है? 1819। कितना है साथियों? 1819। 4000 रुपए पे ब्याज कितना है? 1819। क्या पूछा है? ब्याज पूछा है। जो पूछता है उसको राइट साइड में रखो, जो दिया है उसको लेफ्ट में रखो। यही करते हैं ना चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होगा? 4000 रुपए पर 1819 ब्याज है, 1 रुपए पे 1819 बटे हुए 4000, तो 20,000 पे कितना होगा? 0 0 कैंसिल, 4 5 20, 18 5 90, 19 बढ़ दूं 95, 90 95, 18 19 को 5 से इंटू करते हैं, कितना होता है? 90 95। ऑप्शन नंबर सेकंड, 90 95। फ्रैक्शन मेथड काम में लिया। 2 वर्षों के लिए 15% दर रहेगी, 2/3 वर्ष के लिए 10% दर रहेगी। कितनी रहेगी साथियों? 10% दर यहां पे रहेगी। तो 10% के हिसाब से 10 और 11, 20 और 23, 20 और 23 इंटू करेंगे। 4000 रुपए मूलधन, ब्याज 1819, मिश्रधन 5819। देखा अपन ने कि 4000 रुपए पे 1819 है, तो 1 रुपए पे 1819 बटे 4000, और 20,000 के लिए इंटू करेंगे 20,000 से, तो कितना देगा साथियों? 90 95, 9,095 रुपए ब्याज अपने को यहां पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20,000 रुपए है, सॉरी 12,000 रुपए है, 2 सही 5/8 वर्षों का 8% वार्षिक दर से। देखो साथियों, पिछला क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे लिया था अलग वर्ष, इससे पिछला मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे 20% और 9 माह है। हर बार मैं आपको यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन दे रहा हूं। इससे पहले लिया था अपने दर पॉइंटों में, दर पॉइंटों में ली थी, समय पूरा लिया था। पिछले 2 क्वेश्चनों में यही लिया अपन ने, समय अलग अलग लिया। इसमें क्या हो रहा है? देखो, समय पूरा वर्ष भी है और महीने भी है, इसलिए पूरे वर्षों की दर कितनी रहेगी? 8%। 8%, 8/100 कितना रहेगा? 2/25। ये मूलधन, ये ब्याज, तो 25 का 27। देखो 2 वर्षों के लिए तो 25 का 27। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए भाई। पूर्णतः वर्ष 2 वर्ष, तो 8% रहेगी, तो इसका 25 27, 25 27। अब चलता हूं 5/8 वर्ष, इंटू 12 करते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 15/2 माह है,
15/2 माह है, तो दर कितनी होगी? ये दर कितनी है? 12 महीनों की दर कितनी है? 8। एक माह की 8/12 और 15/2 के लिए 15/2 से इंटू करेंगे। 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, कैंसिल। तो दर कितनी होगी साथियों? 5%। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ये, पूर्ण वर्षों के तो आप 8% कर दोगे, लेकिन ये 5/8 वर्ष है ना, ये महीने हैं कितने? 15/2 महीने। तो 15/2 महीनों की दर ही यहाँ पे अपने को लगानी है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दर कितनी है साथियों? 5%। दर कितनी है? 5%। तो 5/10 की परसेंट हटाया, 100 लगाया, 1 20 मूलधन ब्याज 20 का कितना हो रहा है? 21। यहाँ पे ध्यान देना है, ब्याज मत लिखना, ये मिश्रधन ही लिखना है। ये अपने सूत्र से ही आ रही है चीज सारी। अपन लिखते ना 110/100, तो 21/20, तो ये हो रहा है, ये 21 है, ये 20 है। क्लियर है ना? ये वही चीज है। सॉल्यूशन करते हैं। 25 दूनी 50, 725 इंटू 2 1250, 12,500। 27 का वर्ग होता है 529, इसको इंटू करो 21 से, 9 2 5, 18 से लेकर 5, 5 दूनी 10, 9 10 1 मिनट, सॉरी 729, 729 से इंटू करना है 21, 9 2 7, 9 दूनी 18 से लेकर 2 दूनी 4 1 5 और 7 दूनी 14। जोड़ो 9 10, 9 8 10 कितना से लेक, 8 5 13, हाथ से लेक और 15, 15,309। ये क्या मिला अपने को? मिश्र धन मिला है। ये क्या मिला है? मूलधन मिला है। क्या पूछ रहे हैं? ब्याज पूछा है। इसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। 12,500 और 15,309, 12,500 तो ये कितने बच गए? 2500, ये बच गए 309, कितना बच गया? 2809। ब्याज कितना है साथियों? 2809। लेकिन कितने रुपए पे है? 12,500 पे। अपने को कितने पे निकालना है? मात्र 12,000 पे। तो करेंगे क्या? 12,000 पे निकालना है। 2809 12,500 रुपए पे है, तो 12,000 पे कितना होगा? शून्य से शून्य कैंसिल, 25 पंजे 125, सॉरी 5 से काटो 25, यहां पे मैं 5 से काटता हूं तो यहां पे होता है 2 और 4, 2 और 4। 2809 को 24 से इंटू करके सवाल लगाओगे 25 का। 2809 इंटू 24, 2809 24 से इंटू करता हूं, 9 चौक 36, हासिल 3, 832 हासिल 3, 4 दूनी 8 दूनी 11, 9 दूनी 18, 1 16 5, कितना रहा है? 6 3 11, हासिल 1 3 1 4 7 6, 67,416, 67,416 किसका डिवाइड करना है? 25 का, भाग 25। ठीक है, 25 दूनी 50, कितना बच गया पीछे? 17, 176, तो 25 के 150, 24 बच गया, 241, 25 नाम 225। ठीक है, 16 बच गया, 166, 25 का 150, 16 बच गया पॉइंट, 25 का 150, 10 बच गया, 25 100, 2696.64, 2696.64। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। 12,000 रुपए दे रखा है 2 वर्षों के लिए, 25 27 25 27, 5/8 वर्षों का अपन ने निकाला 15/2 महीने। ये महीने हैं, इसको अपन दर बनानी है। अब महीनों के हिसाब से दर काउंट करनी है, तो 12 महीनों की दर है 8%, तो एक महीने की 8/12, तो 15/2 के लिए इसको क्या करेंगे? इंटू करेंगे, कैंसिल हो जाएगा सब कुछ। 12 24, 8 24, 3 पंजे में 15, 5% दर रहेगी, तो 5% की अपन ने फ्रैक्शन बनाई 5/100, 1/20, 20 का 21। ये मिश्रधन, ये मूलधन। अंतर करूंगा ब्याज, ब्याज से मैं इसकी तुलना कर दूंगा कि 12,500 पे ब्याज 2809 है, 12,500 रुपए पे 2809 है, तो 12,000 पे कितना होगा? 2809/12,500 इंटू
12,000 कितना आएगा साथियों 2696.64। थोड़ा सा कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा रहता है, इसीलिए ये बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन कैलकुलेशन अपना फास्ट होना चाहिए। वर्गमूल, घनमूल, ये सब चीजें यहाँ पे याद होनी चाहिए। वर्ग याद करना, घन याद करना, ये सब चीज अपने को याद रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में देखो मैंने दर भी पॉइंटों में ले ली, समय भी पूर्ण वर्ष में ले लिया और महीनों में ले लिया, फिर अपने से चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, अपने को सॉल्यूशन करना है। देखो एक वर्ष के लिए दर कितनी रहेगी 7.5 पहले वर्ष के लिए कितनी रहेगी 37.5%, लेकिन आधे वर्ष के लिए 6 महीनों के लिए आधी हो जाएगी आधी। देखो ये 74 बटे हुए 2%, लेकिन 6 माह के लिए कितनी हो जाएगी 75 बटे हुए 4%। भाई 2 का बाद लग जाएगा ना, तो देखो इसकी मैं फ्रैक्शन बना लूं 75 बटे 2 परसेंटेज है, हटाओ किससे इंटू करो 100 से, तो 200 हो गया। पीछे तो बटे हुए 200, काटते हैं 25 से तो 3 बटे हुए 8, ऐसे ही पीछे तो बटे 400, पीछे तो बटे हुए 400, तो कितनी आ जाएगी 3 बटे हुए 16। यही पूछा है एक वर्ष और आधा वर्ष, दो ही चीज है। तो देखो 8 3 11, 8 11, यहाँ पे 16 3 19, 16 19, ये पहले वर्ष के लिए, ये दूसरे वर्ष के लिए। इंटू करते हैं 16 6 16 इंटू 8, तो कितना देगा यहाँ पे 128। क्लियर है। 19 का 209, ये मूलधन, ये मिश्रधन। मूलधन यहाँ पे कितना है 6400 रुपए का, अपने पास मूलधन है फिलहाल 128 रुपए, तो 128 रुपए मूलधन हो तो मिश्रधन कितना है 209। अंतर करो 72 और 9 कितना हो गया 81 रुपए। 81 रुपए ब्याज कितने रुपए पे 128 पे, 128 पे, तो 6400 के लिए कितना करेंगे इनटू करेंगे 102 50 हट रहा है, तो इसको इनटू करता हूं कितना आ गया 81 इंटू 50 0540, सही है 4050, कितना देगा 4050। ऑप्शन नंबर पहला। चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, ब्याज से निकाला 81, 128 रुपए पे 81 है, तो 6400 इंटू कर देंगे, 6400 रुपए की ब्याज अपने को मिल जाएगा। 4050 क्या रहेगा इसका राइट आंसर। क्लियर है, घबराना नहीं है, चाहे पॉइंटों में दर आए, चाहे अपने को महीना और समय पूर्ण वर्ष साथ मिले, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को उसी अनुसार से दर को कन्वर्ट कर लेना है। क्लियर, आगे चलो। 4800 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का सिंपल क्वेश्चन है, ना कोई दर में पॉइंट है ना समय में कोई अलग चीज है। पूर्ण वर्ष है 5/100, 5/100 करेंगे, परसेंट हटाएंगे 1/20, 20 का 21, 20 का 21, 20 का 21, 20 का 21, क्योंकि 3 साल है, तीनों सालों में दर वही है। तो देखो यहाँ पे तो कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8000 रुपए, और 20 21 का क्यूब कितना होता है 9261 रुपए, 9261। ब्याज पूछा है, अंतर कर लो कितना हो गया 1261, 1261, लेकिन कितने पे है 8000 रुपए पे, पूछा कितने का है 48,000 का, तो ये 8000 रुपए है ना, 48,000 से इसको क्या कर दो इंटू 0 कैंसिल, 8 6 48, तो कितना देगा 6 एकम 6, 6 का 36, 3 7 12 3 15 से ले 7566। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो साथियों आज की क्लास जो अपन ने पढ़ी उसमें अपन ने पढ़ा चक्रवर्ती ब्याज की गणना करना फ्रैक्शन मेथड से, ट्री मेथड से, फॉर्मूला मेथड से, और उसमें अपन ने ये भी सीख लिया कि जब समय पूर्ण वर्ष में हो और कुछ महीनों में हो तो उसमें अपने को दर कैसे कन्वर्ट करनी है, दर पॉइंटों में हो तो उसको अपने को फ्रैक्शन कैसे बनानी है और कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।